हेलो दोस्तों, टूनी चिड़िया और उसके परिवार की ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस वीडियो को एक लाइक करें। एक बार की बात है, चुन्नू चील अपने शिकार के लिए जगह जगह भटक रहा था। वह एक ऐसे जंगल की खोज में था जहां पर उसे स्वादिष्ट भोजन आसानी से मिल सके। इसके लिए वह दूर दूर तक जंगलों के ऊपर उड़ता रहता है। आखिरकार उसे एक हरा भरा जंगल दिखाई पड़ता है। उस जंगल का नाम चंपावन था। चुन्नू चील कहता है, यह जंगल बड़ा ही हरा भरा दिखाई पड़ता है। इस जंगल में मुझे स्वादिष्ट भोजन बड़े ही आराम से मिल जाएगा। चंपावन जंगल बहुत से पक्षियों का घर था। वहाँ पे सभी पक्षियाँ आपस में मिलजुल कर रहती थीं। उन्हें कोई भी दिक्कत थी तो वे आपस में एक दूसरे की सहायता किया करते थे। चुन्नू चील की नज़र 3 पक्षियों पर पड़ती है। वे तीनों दाना चुग रही थी। वह छुपकर उन तीनों की बात सुनने लगता है। मीनू चिड़िया कहती है, आज साथ में मिलकर खाने में बड़ा ही आनंद आ रहा है और यह दाने भी बड़े ही स्वादिष्ट है। मैं जाते जाते अपने चोंच में कुछ दाने दबाकर घर पर ले जाऊंगी और बच्चों को भी खिलाऊंगी। तो कल्ली चिड़िया कहती है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बहन, मैं भी घर जाते जाते कुछ दाने अपने साथ ही ले जाऊंगी। मीनू चिड़िया कल्ली चिड़िया से पूछती है, अरे कल्ली, तुम्हारे बच्चे अंडे में से निकले या नहीं? तो कल्ली चिड़िया कहती है, नहीं दीदी, अभी नहीं, कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद जरूर मेरे भी बच्चे अंडे से बाहर आ जाएंगे। उनकी यह बातें चुन्नी चील भी सुन लेता है। चुन्नी चील सोचता है, अरे वाह, अंडे, इससे बढ़िया पेट भरने का आसान तरीका और क्या होगा। जाकर उसके अंडे खा लेता हूँ, बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन मिलेगा मुझे आज। वह अंडे खोजने जाने ही वाला होता है कि उतने ही देर में उसे दिखता है कि सामने से कुछ पक्षियाँ अंडे की तरफ जा रहे हैं। तो उन्हें देखकर चुन्नी चील थोड़ी देर तक वहीं पर बैठने का फैसला करता है और उनके जाते ही वह अंडे की तरफ जाने लगता है। उसे दूर से ही वह अंडा नज़र आ जाता है। वह बड़े ही खुशी से उड़ते हुए उस अंडे के पास जाता है और उसे अपने पैरों में दबाकर वहाँ से उड़ चलता है। वह सोचता है, इसे बड़े ही शांत जगह में चुपके से बैठकर खा जाऊंगा ताकि किसी की नज़र मुझ पर ना पड़े। और वह बड़े ही मज़े से अंडे को खा जाता है। यहाँ कल्ली चील जैसे ही उड़कर वापस अपने घोंसले की तरफ आती है और घोंसले में अंडे को नहीं देखकर वह परेशान हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। हाय मेरा अंडा, हाय मेरे अंडा, कहाँ चला गया मेरा अंडा? हे भगवान, अब क्या होगा? उसकी जोर जोर से रोने की आवाज़ टुनटुनी चिड़िया सुन लेती है और वह उड़कर उसके पास पहुंचती है। टुनटुनी चिड़िया कल्ली चिड़िया के पास पहुंचती है और उससे पूछती है, क्या हुआ बहन, तुम क्यों रो रही हो? तो कल्ली चिड़िया उसे अपने अंडे के बारे में बताती है। टुनटुनी चिड़िया उससे पूछती है, क्या तुम्हारे बच्चे अंडों में से बाहर आ गए थे? तो कल्ली चिड़िया कहती है, नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तक तो वे अंडे में ही थे। तो टुनटुनी चिड़िया कहती है, तो उनका अपने आप ही गायब हो जाना यह तो संभव नहीं है। जरूर किसी ने तुम्हारे अंडे को चुराया होगा। वह दोनों जंगल के बाकी सभी पक्षियों को अंडे के चोरी होने की बात सुनाती है, जिसके कारण जंगल की बाकी सभी पक्षियाँ अपने अंडों की सुरक्षा करने लगती है। वह अपने अंडों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाती। चुन्नी चील बहुत देर तक बैठकर चिड़िया के अंडे से दूर जाने का इंतज़ार करता है, पर जब बहुत देर तक भी वह चिड़िया अपने अंडे से दूर नहीं होती तो वह अपना सब्र खो देता है और उड़कर उस अंडे के पास पहुंचता है। चुन्नी चील वहां पर पहुंचता है और चिड़िया से कहता है, ए चिड़िया, तो अपना अंडा चुपचाप मुझे दे दे,
मैं तेरे अंडे को खाने आया हूँ। तो मीनू चिड़िया कहती है, अरे नहीं चील भैया, आपको अगर खाना है तो आप मुझे खा लो, लेकिन मेरे अंडे को छोड़ दो। तो चुन्नी चील कहता है, अरे नहीं, जो स्वाद तेरे अंडों में होगा वह स्वाद मुझे तुझे खाने में नहीं आएगा। और वह अंडे को खाने ही वाला था, तभी मीनू चिड़िया चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, यह चील मेरे अंडे को खा जाएगा, कोई बचाओ। उसकी चीख को सुनकर जंगल के सभी पक्षी उड़कर वहां पहुंचते हैं। मिट्ठू तोता कहता है, अरे चील, इनके अंडे को हाथ मत लगाना, वरना हम सब पक्षियां मिलकर तेरा हाल बुरा कर देंगे। तो चुन्नी चील कहता है, अरे जाओ जाओ, तुम सब पक्षियों में मुझे हराने का दम कहाँ। इसे कहो चुपचाप अपने अंडे मुझे दे दे। उसी समय कौवे के दिमाग में एक तरकीब आती है। वह चील से कहता है, चील भैया, आप इसके अंडों को मत खाओ, इसके अंडे तो बड़े ही छोटे हैं। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको इससे भी 2 गुना बड़े अंडे दिखाऊंगा। तो चुन्नी चील कहता है, अरे जा जा, मैं तेरे जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। तो नीचे बैठा मिट्ठू तोता कहता है, अरे छोड़ो, यह चील तो बड़ा बेवकूफ़ है, बड़े अंडों को छोड़कर यह छोटे अंडे खाने आया है। तो चील उनकी बातों में आ जाता है। वह कहता है, अरे मुझे ले चलो बड़े अंडों के पास। तो कौवा कहता है, आप मेरे पीछे आओ, मैं आपको बड़े अंडे दिखलाता हूँ। कौवा उसे सांप के गुफा में ले जाता है। गुफा में बड़े बड़े अंडों को देखकर चील के मुंह में पानी आने लगता है। वह अंडे एक सांप के थे। जैसे ही वह अंडे को खाने वाला होता है, वह सांप वहां पहुंचता है और वह चील को डस लेता है। सांप के डसते ही चील की मौत हो जाती है और वह कौवा वहां से भाग आता है। वह वापस आकर जंगल के सभी पक्षियों को चील के मरने की खबर सुनाता है और सभी चिड़िया एक बार फिर से बड़ी ही खुशी से रहने लगती हैं।